तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सूरदास जी के पद। तो अगर आपने मेरी बाकी वीडियो नहीं देखी है हिंदी की तो आप वो भी देख सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको सूरदास जी का परिचय बताऊंगी। मैंने इसमें 5 पॉइंट्स लिखे हैं, तो इनमें से मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये है कि हिंदी की कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में सूरदास का नाम सर्वोपरि है। सेकेंड, सूरदास का जन्म सन 1478 में मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है। थर्ड, सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। फोर्थ, सूरदास के 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिसका आधार श्रीमद् भागवत है। और फिफ्थ पॉइंट है, सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। तो अब हम पद पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन, जशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आऊं निंदरिया, काहे ना आनी सुवावे, तू काहे नहीं बेघवी आवे, तो को कान्हा बुलावे, कभू पलक हरि मूंद लेत है, कभू अधर फरकावे, सोवत जानी मौन हुए के रही, करी करी सैन बतावे, यही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमती मधुर मधुरे गावे, जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। तो जो ये मैंने आपको सबसे पहला वाला पैरा मैंने आपको जो अभी रीड करके बताया है, इसमें हमें बताया जा रहा है कि अभी श्री कृष्ण एक छोटे से बच्चे ही हैं अभी, और इसमें जो यशोदा जी हैं वो श्री कृष्ण को अभी झूले में झुला रही हैं और वो बड़ी प्यार से उनको एक अच्छी सी लोरी सुना रही हैं। अब जब वो लोरी सुना ही रही हैं तो इसमें श्री कृष्ण जी को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो इस चीज़ से काफ़ी परेशान हो गई हैं और वो कृष्ण जी की नींद को दोषी ठहराती हैं और कहती हैं, नींद तुम शीघ्र यानी जल्दी क्यों नहीं आती हो, तुम्हें कृष्ण बुला रहे हैं। तो जब यशोदा जी कृष्ण जी को सुला ही रही हैं तभी कभी कभी वो अपनी पलक बंद कर लेते हैं, कभी अपने होठ फड़फड़ाने लग जाते हैं। इसमें यशोदा जी कृष्ण जी को सुलाने का प्रयत्न कर रही हैं। अब थोड़ा समय बीत चुका है और इसमें कृष्ण जी सो चुके हैं। तो जैसे ही यशोदा जी को पता चलता है कि कृष्ण जी सो गए हैं तो वो सबको शांत होने के लिए कहती है और खुद भी शांत हो जाती हैं। और वहाँ पर जो भी लोग हैं उनको संकेत मतलब इशारा करके बताती है कि कान्हा सो गए हैं। लेकिन इसी बीच व्याकुल होकर श्री कृष्ण जाग जाते हैं और यशोदा जी वापस से मधुरतापूर्वक गीत गाने लग जाती है, मतलब उनको लोरी सुनाने लग जाती है। अब जो ये लाइन है, जो सुख सूर अमर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। अब इस लाइन का मतलब ये है, श्री कृष्ण जी इतने सुंदर है और उनमें एक भगवान जैसा रूप दिखाई देता है, तो इससे यशोदा जी को वो सुख प्राप्त हो रहा है जो ऋषि मुनि बहुत कठिनता से प्राप्त करते हैं। और अब हम सेकंड वाला पैरा पढ़ेंगे। इसमें हमें बता रखा है कि जो हमारे कृष्ण जी हैं वो थोड़े बड़े हो चुके हैं। खींचत जात माखन खात, अरुण लोचन बहुत टेढ़ी, बार बार जमहात, कबू रंजन चलत घुटुरन, धूर धूसर गात, कभू झुक के अलग खींचत, नैन जल भर लात, कबू तुतरे बोल बोलत, कबू बोलत तात, सूर हरि की निरखी शोभा, निमिक तजतना मात। तो हम सबको ही पता है श्री कृष्ण जी को माखन कितना पसंद था। तो इस पैरा में हमें बता रखा है, इसमें श्री कृष्ण जी को बहुत नींद आ रखी है, बहुत गहरी नींद आ रखी है, लेकिन तब भी वो माखन खाते जा रहे हैं। उनकी जो आँखें हैं वो लाल हो चुकी है और उनकी जो बौहें हैं मतलब आईब्रोज है वो भी टेढ़ी हो चुकी है और वो बार बार जमाई ले रहे हैं, उबासी ले रहे हैं। तो कभी वो घुटनों के बल चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि श्री कृष्ण जी अभी इतने बड़े हो चुके हैं कि अपने घुटनों में चल सकते हैं अब वो। धूर धूसर गात मतलब वो पूरी धूल में लथपथ हो चुके हैं। कबू झुक के अलग खींचत, नैन जल भर लात। तो कभी कभी वो झुककर अपनी बालों की लटें खींचने लग जा रहे हैं और कभी कभी जब वो अपनी बालों की लटें खींच ही रहे हैं तो उनको दर्द हो रहा है, जिससे कि उनके नैन जल भर लात मतलब उनकी जो आंखें हैं वो पानी से भर आती हैं।
तो क्योंकि इसमें अभी कृष्ण जी काफ़ी छोटे हैं उस हिसाब से, तो वो अभी तोतला बोलते हैं। तो कभी कभी वो तोतला बोल रहे हैं, कभी कभी वो पिताजी का नाम ले रहे हैं। और अब हम लास्ट पद पढ़ेंगे, मतलब लास्ट पैरा पढ़ेंगे। मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हो, धौरे को पाए पान ना करी हो, बेनी सिर ना गुथे हो, मोतिन माल ना धरी हो उर पर, झुंगली कंठ ना ले हो, जय हो लोट अबही धरनी पर, तेरी गोद ना एहो, लाल कहे हो नंद बाबा को, तेरो सुतना कहे हो, कान लाए कछु कहत जशोदा, दाहुनी नाही सुनहे हो, चंदा हूँ ते अति सुंदर तो ही, नवल दुल्हई ब्याहो, तेरी सौ मेरी सुन मैया, अभी ब्याहन जय हो, सूरदास सब सखा भराती नूतन मंगल गय हो। अब इस वाले पद में हमें बता रखा है श्री कृष्ण जी अब बड़े हो चुके हैं, अब वो आराम से बोल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो इसमें उनकी एक जिद है, और वो जिद ये है कि वो यशोदा जी से बोल रहे हैं कि मुझे ये चांद चाहिए। मतलब उनको वो चांद खिलौना ऐसा लग रहा है, वो बोल रहे हैं कि मुझे चांद चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। धौरी को पय पान ना करी हो, धौरी का मतलब होता है सफ़ेद गाय। मतलब इसमें श्री कृष्ण बोल रहे हैं अगर आप मुझे चांद का खिलौना नहीं लाएंगी, मतलब आप अगर मुझे चांद नहीं देंगी, तो मैं सफ़ेद गाय का दूध नहीं पीऊँगा। बेनी सिर न गुथे हो, मतलब तब वह अपने सर में चोटी भी नहीं बनवाने देंगे। मोतिल माल ना धरी हो उर पर, उनका मतलब है कि मैं मोतियों की माला भी नहीं पहनूंगा। तो एक तरफ से श्री कृष्ण जी सारी वो चीज़ें बोल रहे हैं जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसमें श्री कृष्ण जी को जो भी काम करने पसंद नहीं है, वो सारे कह रहे हैं कि अगर आप मेरे लिए चांद का खिलौना नहीं लाओगी तो मैं ये सारे काम नहीं करूँगा। जुंगली कंठ ना ले हो, जुंगली का मतलब होता है वस्त्र। वो बोल रहे हैं कि अगर आप मुझे ये चांद नहीं देंगी तो जो भी आप मुझे वस्त्र पहनाओगी वो मैं अपने गर्दन से नीचे नहीं जाने दूंगा, यानी कि पहनूंगा ही नहीं। जय हो लोट अभी धरनी पर, तेरी गोद ना एहो, तो वो बोल रहे हैं मैं अभी के अभी धरती में, मतलब ज़मीन में लोट पोट करने लग जाऊंगा और आपकी गोद में भी नहीं आऊँगा। लाल कहे हो नंद बाबा का, तेरो सुतना कहे हो, वो बोल रहे हैं कि मैं नंद बाबा का ही बेटा कहलाऊंगा और यशोदा जी का नहीं कहलाऊंगा। कान लाए कछु कहत जशोदा, दाऊनी नाही सुने हो, तो यशोदा जी तो उनके लिए चांद ला नहीं सकती हैं, तो उन्होंने श्री कृष्ण को पास आने को बोला और उनके कान में धीरे से बोला कि मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो मैं बलराम को भी नहीं बताने वाली हूँ। अगर आपको पता नहीं कि बलराम कौन थे, तो बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। तो अब हम देखते हैं यशोदा जी ने कृष्ण जी को क्या कहा। चंदा हूते अति सुंदर तो ही, नवल धुलैया ब्याहो। तो इसमें यशोदा जी बोल रही हैं तुम इस चांद की जिद करना छोड़ दो, मैं तुम्हें इतनी सुंदर दुल्हन लाऊंगी जो एकदम चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत हो, और उसकी शादी श्री कृष्ण जी के साथ करा दी जाएगी। तेरी सौ मेरी सुन मैया, अभी ब्याहन जय हो। तो इसमें श्री कृष्ण बोलते हैं मेरी बात सुनो मैया कि अभी मेरा ब्याह करा दो। सूरदास सब सखा भराती नूतल मंगल गए हो। तो श्री कृष्ण जी जो यशोदा जी उनसे बोलती है, तो ये सुनकर श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि मैं अभी ब्याह करने चले जाता हूँ और बारात में मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को भी बुलाऊंगा और सब मिलकर मंगल गीत गाएंगे। मंगल गीत वो गीत होता है जो शुभ अवसर पर गाया जाता है। तो ये थे हमारे 3 पद, और इसमें मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि पहला पद हमें बता रहा है जब कृष्ण जी बहुत छोटे थे, और सेकंड पद हमें बता रहा है जब श्री कृष्ण घुटनों पर चलने के लायक हो चुके थे, और लास्ट वाला पद हमें इसमें बता रहे हैं कि इसमें श्री कृष्ण जी अब बातें कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद।